उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी का रिवीजन खारिज किया और अवर न्यायालय का संबंध आदेश को सही पाया। मामला फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का है, जहां थाना दक्षिण क्षेत्र गौतम नगर हिमायूपुर निवासी नीतीश कुमार भारद्वाज की पत्नी अंकिता भारद्वाज का आरोप है कि वह 22 फरवरी 2021 को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। वहां पर डॉक्टरों व टेक्नीशियनों के उनका ऑपरेशन किया था। उससे उनके बच्ची का जन्म हुआ। प्रसव के बाद ऑपरेशन के दौरान अंकिता भारद्वाज की हालत अधिक गंभीर हो गई। तब उस अस्पताल के डॉक्टरों से इलाज के लिए पूरी कोशिश की और अधिकारियों से शिकायत की और सीएमओ द्वारा पीड़िता के इलाज के लिए कमेटी गठित की। यह भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान हुई खामियों के लिए डॉक्टरों की टीम सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। पीड़िता का आरोप है कि फिरोजाबाद में ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में तौलिया व अन्य सामान रह गया था, उससे उनकी हालत खराब हो गई। पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसमें सीजेएम मीनाक्षी सिंह ने 14 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए डॉक्टरों को लापरवाही बरतने के मामले में संज्ञान लेते हुए तलब किया। डॉक्टर दिव्या चौधरी ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह के न्यायालय में रिवीजन दायर किया। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने अवर न्यायालय सीजेएम का आदेश सही पाते हुए रिवीजन को निरस्त कर दिया। पीड़िता की ओर से धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी के विरुद्ध अलग अलग परिवार दायर किए गए थे। दोनों के रिवीजन निरस्त हो गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है, जिससे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। ऐसे ही मामला हमारे मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद का एक सामने आया है, जिसमें मामला अदालत तक पहुंचा है। क्या मामला है, हमारे साथ मौजूद हैं धर्म सिंह यादव एडवोकेट। आइए इनसे बात करते हैं। वकील साहब, ये क्या मामला है मेडिकल कॉलेज का, क्या दावा हुआ था? अंकिता भारद्वाज के साथ डिलीवरी के टाइम पे जो सर्जरी हुई और उसमें बहुत बड़ी लापरवाही पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा की गई और उसके बाद जब इनके साथ इनको पस पड़ गया, इनके ऑपरेशन कई बार हुए, इनको न्याय नहीं मिला, तभी हमारे समर्पण में आई। तो इनकी कहानी सुनने के बाद मेरा फर्ज था कि इन्हें न्याय दिलाऊं, इसलिए मैंने सीजे कोर्ट में इनका जो है 156 डाली थी, जैसे कंप्लेंट केस करते हुए खुद परीक्षण किया था सीजेएम साहब ने और उनको जो है दोषी पाते हुए डॉक्यूमेंट देखते हुए उनको तलब किया था। सारे डॉक्टर को, मैं संगीता अनेजा और दिव्या चौधरी, कनप्रिया शर्मा, इन सबको तलब किया गया। तो इसमें संगीता अनेजा और दिव्या चौधरी की तरफ से रिवीजन दाखिल किए गए, उस चैलेंज करते उस ऑर्डर को, जिसे जिला जज ने सुना। जिला जज के सामने हमने पक्ष रखा अंकिता भारद्वाज का। अंकिता भारद्वाज ने अपना दर्द सुनाया था, उसको देखते हुए उनका जो है रिवीजन खारिज कर दिया और उसमें आदेश में कोई कमियां नहीं है, सही तलब किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या न्यायालय में जाने से पहले संबंधित विभाग को, उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत वगैरह कोई की गई या नहीं? ये संगीता अनेजा द्वारा कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं बचा है जिससे शिकायत नहीं की हो, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सवाल यह है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला दर दर भटक रही है और मौत के मुंह से जूझ रही है और उसके बाद भी उसे न सुना जाए, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्नीय सवाल है। यहाँ फिरोजाबाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होते हुए भी यहाँ तो सिर्फ ये होगा कि रेफर मेडिकल कॉलेज है, रेफर जिला अस्पताल है, यहाँ सब केसों को रेफर किया जाता है जिला आगरा के लिए। यहाँ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है और सब पता चलता है कि बहुत कुछ सुविधाएं आ चुकी, लेकिन लागू कुछ नहीं है। जब मरीजों के साथ हमेशा मजाक होता है। हमारे साथ मौजूद है पीड़िता अंकिता भारद्वाज। आइए उनसे बात करते हैं। ये क्या मामला है, कब का था और किस तरह से जो आपके साथ क्या हुआ है, किस बात का आप दोषी पाते हैं? 22 फरवरी को मैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गई थी 2021 में। तब मुझे पुत्री हुई थी। इन्होंने कहा था हॉस्पिटल में अब ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन के लिए कह दिए जाते थे। उस समय अब नहीं पता मुझे, उस समय तो ऐसे ही होता था कि उन्होंने कहा कि बच्चे के गले में नाल फंस गई तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी। मेरे पेट में उन्होंने सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया। सर्जिकल स्पंज छोड़ने से मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। मेरे पेट में मवाद पड़ गया, पूरे पेट में इन्फेक्शन फैलने लगा और मेरे अंदर खून की काफी कमी हो गई। ना तो मैं कुछ खा पाती थी
ना ही पी पाती थी, ना डाइजेशन मेरा अच्छा चल रहा था, क्योंकि मेरे पेट में एक तौलिया था पूरा, छोटा मोटा पट्टी का पीस नहीं था, एक सर्जिकल स्पंज जो कि काफी बड़ा होता है। उसके कारण मेरी आंत सड़ गई थी। 31 मई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें पूरी सर्जिकल टीम, जिसमें डॉक्टर प्रेरणा जैन, डॉक्टर सरीना और डॉक्टर कनप्रिया, डॉक्टर दिव्या, मानसी ओटी टेक्नीशियन इत्यादि सभी उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बीच में मेरे परिवार से कहा जाता है कि मेरी आंत काटनी पड़ेगी, तो मेरी आंत काटी गई, लेकिन आंत की कोई भी रिपोर्ट मेरे घर वालों को सुपुर्द नहीं की गई, उनको नहीं दी गई। ना हमें ये मालूम था कि आंत क्यों काटी जा रही है, बाद में पता चलता है, लेकिन हमें पहले ही एक डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज है, तो हम अवेयर थे। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने हमसे कहा कि मेरे पेट में एक पस की बॉल है, जिसे 1 आध घंटे के ऑपरेशन में पेट से निकाल के आपको ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महीनों का प्रोसेस रहा, मेरे पेट में टांके आ नहीं रहे थे, बार बार टांके लगाए जाते, टांके खुल जाते, 1.5 मीटर तक की आंत काट दी, आंत की जांच नहीं दी। उसके बाद लगातार लापरवाही, इतनी लापरवाही कि आज तक मैं ठीक नहीं हूँ। इस प्रकरण को लेके मैंने बहुत जगह शिकायत की, प्रिंसिपल से भी कहा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भाई उन्हीं के अंडर में सारा ऑपरेशन हुआ, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, जब इतनी बड़ी लापरवाही उन्हें अपने द्वारा डिसाइड की हुई टीम से मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने सीएमओ से कहा, चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने जांच कमेटी तो बनाई, लेकिन जांच कमेटी ने जांच तो की, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की। जिला अधिकारी से मैंने कहा, विधायक महोदय से कहा मैंने, इसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने गुहार लगा ली कि कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिले, लेकिन मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी गई कहीं भी। ये बताइए, आप डॉक्टर मेडिकल कॉलेज वालों को किस तरह से लापरवाही का घोतक मानती है, क्या कारण के साथ आप मानती हैं? उन्होंने जब मेरा ऑपरेशन किया तो किस प्रकार से उनसे सर्जिकल स्पंज मेरे पेट में रह गया। उसके बाद हॉस्पिटल में सारी मशीनरी है, फिर भी मेरा अल्ट्रासाउंड नवनीत जैन के यहाँ होता है, हॉस्पिटल में नहीं कराया गया। फिर जब डॉक्टर नवनीत जैन ने नीचे रिकमेंड किया था कि सिटी स्कैन मेरा होना चाहिए, तो मुझे भर्ती रख के 4 दिन पेट फुला रख के मवाद की सफाई करते रहे। क्यों नहीं मेरा सिटी स्कैन करा लिया कि 1 महीने पहले ही पता चल जाता कि मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज है। अगर 1 महीने पहले वो सर्जिकल स्पंज निकल जाता तो शायद इतनी बुरी स्थिति ना होती कि 1 साल तक मुझे ऑन बेड लेटे रहने पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैंने किस दर्द को सहा है। आपके सर्जिकल स्पंज पेट में रह गया, ये आपको कैसे जानकारी, किस आधार पर कहते हैं आप? इसकी रिपोर्ट है मेरे पास, जो कि मुझे सिनर्जी प्लस से प्राप्त हुई थी, और सिटी स्कैन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि आपके पेट में सर्जिकल स्पंज है, जो कि बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकता। और आधार की बात रही तो क्या बेवजह इन्होंने मेरी आंत काट के अपने पास रख ली? तो इस तरीके से इनके यहाँ मानव अंग की तस्करी हो रही है कि मेरे शरीर से आंत निकाल के आपने गायब ही कर दी। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी, जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दी आपने? आपके हॉस्पिटल में मेरी आंत काटेगी तो आपने जांच क्यों नहीं दी? आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्या उम्मीद करती है, क्या चाहती है? मैं यहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद कर रही हूँ कि कैसे भी कोई तो मेरी सुने, कहीं से तो मुझे न्याय प्राप्त हो। इतना कुछ मैंने जीवन में सह लिया, कहीं ना कहीं मेरी बच्ची ने भी बहुत कुछ सहा। वो एक छोटा बच्चा बिना माँ के कैसे रह सकता है? कोई और उसे संभाल रहा है। मानती हूँ मेरी फैमिली ही उसे संभाल रही थी, तो क्या एक बच्चे को माँ की आवश्यकता नहीं होती है? जब छोटा होता है वो माँ के दूध की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि मैं अपने बच्चे को नहीं दे पाई। माँ की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय, जिस समय मेरे बच्चे को माँ की जरूरत थी, उस समय मैं अपनी माँ के पास थी, मेरी माँ मेरी देखभाल कर रही थी। हॉस्पिटल वालों ने तो मेरा साथ दिया ही नहीं। उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे पेट से सर्जिकल स्पंज निकाला था कि कैसे भी किसी और हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन हो गया और वहां सर्जिकल स्पंज निकला तो क्या उन पे एलिगेशंस लगेंगे, कौन क्या कहेगा। उन्होंने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए जितना मेरा ऑपरेशन किया उतना किया, उसके बाद यहाँ से रेफर करके केजीएमयू में भेज दिया। मैं सही हुई तो केजीएमयू से। आपने अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के बाद
अदालत तक का दरवाजा खटखटाया है, ऐसा क्यों? अधिकारियों के पास गई, पहले तो वो कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, और जिसने बात सुन भी ली तो उसे समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इतना हॉस्पिटल संघर्ष आप जो कर रही है, क्या सोचकर कर रही है? मैं संघर्ष इसलिए कर रही हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ इतनी बड़ी लापरवाही हुई, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर रहेंगे, कहीं ना कहीं लोग बचेंगे इन चीजों से, कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। हो सकता है मुझे न्याय ना मिल पाए, लेकिन मैं यकीन कर रही हूँ अभी भी अपने ऊपर कि न्याय मिलेगा। मैं मेहनत करूंगी तो न्याय मिलेगा मुझे। अगर न्याय नहीं भी मिल पाता है मुझे, तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि लोग अवेयर तो हो रहे हैं, उन्हें जानकारी तो पहुंच रही है। हम कहीं जाके डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। भले ही ये नियम बना दिया गया है कि डॉक्टर किसी का इलाज करते हुए अगर उनसे कोई लापरवाही हो जाती है तो उनको इतनी बड़ी सजा नहीं होती है, उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए इलाज किया, ये सब बातें की जाती हैं, लेकिन लापरवाही एक हद तक होती है। आपने सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया, एक लापरवाही थी आपकी, लेकिन उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हुए सीटी नहीं कराया, दूसरी लापरवाही। आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन उपस्थित होने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई, ये एक और लापरवाही। आपने 4 दिन एडमिट रखा, पस साफ करते रहे, लेकिन आपने जांचें नहीं करवाई जो जांचें होनी चाहिए थी, ये आपकी तीसरी लापरवाही रही। आंत काटी आपने, आंत की जांच रिपोर्ट नहीं दी, आपकी चौथी लापरवाही रही। उसके बाद 18 दिन एडमिट करने के बाद भी आप मेरे पेट पे सूचरिंग नहीं कर पाए, टांके नहीं दे पाए, और फिर भी आपने जब देखा कि मेरी हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, इतनी बिगड़ती जा रही है, तो कहीं रेफर नहीं किया। एट लास्ट मेरे परिवार की निवेदन पे और ये कहते हुए कि आगे अंकिता की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इस पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो, ये कहते हुए मुझे हॉस्पिटल से रेफर किया गया KGMU। ये थी अंकिता भारद्वाज पीड़ित। आपने सबसे पहले अधिकारियों के यहाँ अपने प्रशासन पर शिकायत की, CGM न्यायालय में परिवार दाखिल किया, जिसमें CGM ने संबंधितों को संज्ञान लेते हुए तलब किया। उस संज्ञान आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज तत्कालीन प्रिंसिपल संगीता अनेजा एवं असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या चौधरी ने एक रिवीजन दाखिल जिला जज हरबीर सिंह की न्यायालय में दाखिल किया, वो रिवीजन खारिज हुआ। अब देखते हैं आगे कोर्ट कार्रवाई क्या होती है, किस तरह से न्याय पीड़िता को मिलता है।